तो बात हो रही है आस्था जैन की। इन्होंने 2025 की यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की। सोचिए, रैंक 9। ये वो उपलब्धि है जिसके लिए लाखों लोग दिन रात एक कर देते हैं। 2024 में उन्होंने जनरल कैटेगरी से एग्जाम दिया, रैंक आई 186 और उन्हें मिली आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, फिर ठीक 1 साल बाद 2025 में उनकी रैंक 186 से उछलकर सीधे 9 हो गई और कैटेगरी जनरल नहीं, ईडब्ल्यूएस, और इसके साथ उन्हें मिला आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है और जिस पर सारा विवाद है वो है कैटेगरी का बदलना, जनरल से ईडब्ल्यूएस। 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आखिर होती क्या है। देखिए, ये एक तरह का रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जो किसी और रिजर्वेशन जैसे एससी, एसटी या ओबीसी में नहीं आते और जिनके पूरे परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम हो। तो अब समझिए वीडियो का सीधा आरोप क्या है। आरोप ये है कि जब तक आस्था जैन एक आम उम्मीदवार थी तब वो जनरल कैटेगरी में थी, लेकिन जैसे ही वो एक आईपीएस अधिकारी बनी, अगले ही अटेम्प्ट के लिए वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ गई। उनकी पढ़ाई स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से हुई है और यहीं पर तर्क दिया जा रहा है कि जो परिवार इतने एलीट, इतने महंगे स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकता है, उसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जरूरत कैसे पड़ गई। दावा ये किया जा रहा है कि एक फेक सर्टिफिकेट के जरिए किसी गरीब और जरूरतमंद बच्चे का हक छीन लिया गया है। और बस यहीं से बात सिर्फ एक कैंडिडेट की नहीं रह जाती। अब सवाल उठने लगते हैं पूरे सिस्टम पर, उस सिस्टम पर जो ये पूरा एग्जाम करवाता है। एक तो फ्रॉड सर्टिफिकेट का आरोप है ही, फिर ये भी कहा जा रहा है कि किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट चली गई। यूपीएससी की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार पर भी आरोप है कि सब पता होते हुए भी वो कुछ कर नहीं रही। मतलब कुल मिलाकर ये पूरे एग्जाम प्रोसेस की ईमानदारी पर एक बहुत बड़ा हमला है। जब यूपीएससी जैसी संस्था, जिसे फेयरनेस का एक सिंबल माना जाता है, उस पर ऐसे सवाल उठते हैं तो आम लोगों के भरोसे का क्या होता है। और ये सवाल यकीन मानिए सिर्फ इस एक केस से कहीं ज्यादा बड़ा है।